थार के गोलीबाज ने दिन दहाड़े कहां मचाई दहशत। जश्न के नाम पर बीच सड़क पर युवकों ने कहां काटा बवाल। किस युवराज को देखकर रोमांच से झूम उठे लोग। गली में कार को देखकर क्यों भागने लगे लोग। और पुलिस ने नशेड़ियों को कैसे सिखाया सबक। दिन भर की ऐसी एक्शन स्टोरीज देखिए नॉनस्टॉप। दिन दहाड़े थार सवार ने फायरिंग कर दहशत मचा दी। सड़क पर लाल रंग की कार खड़ी है, तभी सामने से काले रंग की थार आती है। उसमें सवार शख्स बिल्कुल सटाकर गोली चला देता है। थार सवार ने एक एक कर 3 फायर किए। लाल कार में बैठे युवकों ने किसी तरह कार से भागकर अपनी जान बचाई। थार सवार ने सिर्फ गोलीबारी नहीं की, इससे पहले वो लड़ाई करता हुआ भी कैमरे में कैद हुआ। फिर उसके कुछ मिनटों बाद ही थार सवार युवक ने वापस आकर फायरिंग कर दी। जब बोलेनो कार सवार युवकों ने थार का पीछा किया, तब उन्होंने फिर हवाई फायर किया। वारदात गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की है। बताया जा रहा है 31 दिसंबर को वीवीआईपी सोसाइटी के पास पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। हो सकता है इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया हो। नए साल के जश्न के खुमारी इन लड़कों पर ऐसी चढ़ी कि सड़क पर जमकर हुड़दंग काटा, तेज म्यूजिक बजाया। 2 लड़के कार की छत पर और एक लड़का बोनेट पर डांस कर रहा है। चौथा लड़का कार की खिड़की से आधा बाहर निकलकर स्टंट कर रहा है। 3 लोग उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। इसका एक और साथी सड़क पर आकर थिरकने लगा। इनकी हुड़दंगबाजी इतने पर नहीं रुकी। इनका एक साथी कार को जोर जोर से हिलाने लगा। ये जा रहा तुम्हारे इंस्टाग्राम पे अब। स्टंटबाजी की ये तस्वीरें हैं नोएडा के सेक्टर 39 के गार्डन गैलेरिया मॉल के पास की। जिस समय ये बवाल काट रहे थे, तब ये अकेले नहीं थे, बल्कि सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां थीं। बावजूद इसके इनकी हुड़दंगबाजी जारी रही। गाड़ी रोक रोक कर ये सड़क पर बवाल काटते रहे। हाथ तो तब हो गई जब कुछ लड़के शर्टलेस हो गए। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि दूसरे लोगों को दिक्कत हो रही है। ये तो बस न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने में मशरूफ थे। कुछ लोगों ने इन लड़कों की हरकतों को कैमरे में कैद कर वायरल कर दिया। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी वायरल वीडियो पर तुरंत एक्शन लिया और 67,000 रुपए का चालान काटा। इसके साथ ही पुलिस हुड़दंग करने वाले लड़कों की तलाश शुरू कर दी है। इनके खिलाफ हुड़दंग और यातायात बाधित करने के आरोप में कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। तेंदुआ ऐसे ही शिकार करता है। तेंदुए के शिकार की ये लाइव तस्वीरें हैं। अचानक तेंदुआ आया और घर के बाहर बैठे डॉगी को गर्दन से दबोच लिया। अचानक हुए हमले से तड़पने लगा डॉगी, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तेंदुए ने अपने शिकार को और टाइट से जकड़ लिया। जब तक डॉगी शांत नहीं हुआ, तेंदुए ने उसे जकड़ कर रखा और फिर अपने जबड़े में दबाकर शिकार लेकर निकल गया। तेंदुए के शिकार की तस्वीरें ठाणे के मनपाड़ा इलाके की हैं। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ की ढलान पर तेंदुए को देखा जा रहा था, और अब जब डॉगी के शिकार की तस्वीरें सामने आई हैं, तो हर तरफ दहशत मच गई है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। वहीं वन विभाग ने तेंदुए पर नजर रखने के लिए इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। शराब का नशा ऐसा चढ़ा कि लड़के मारपीट पर उतर आए। पहले दबंगों ने कुर्सियों को तोड़ना शुरू किया। जब चौकीदार ने इन्हें रोकने की कोशिश की, तो ये लाठी लेकर उस पर चढ़ गए। एक ने लाठी बरसाई तो दूसरे ने कुर्सी। हंगामा और मारपीट करने के बाद ये फरार हो गए। चौकीदार की शिकायत और वायरल वीडियो पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। शराबी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। शराब के नशे में आरोपी फिर से बवाल न काटे, सबक सिखाने के लिए पुलिस ने दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला।
दोनों के हाथ में हथकड़ी पहनाकर पुलिस ने हमला करने वालों को शहर भर में घुमाया। उसके बाद उस जगह लेकर पहुंची जहां रात को दोनों ने बवाल काटा था। पुलिस ने चौकीदार से दोनों आरोपियों की पहचान कराने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया। गली में फुल स्पीड में देखिए कार दौड़ाई कि लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। तेज रफ्तार कार ने सब्जी की रेहड़ी को हवा में उड़ा दिया। अगर ये रेहड़ी वाला समय पर नहीं हटता तो उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही होती। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 23 की संजय कॉलोनी का है। रात का वक्त था। सड़क पर एक तरफ 2 गाड़ियां आ रही थी, दूसरी तरफ रेहड़ी वाला चल रहा है। अचानक हॉर्न सुनाई देता है। समय रहते रेहड़ी वाला रास्ते से हट जाता है, लेकिन गली से गुजर रहे कार ड्राइवर ने स्पीड कम नहीं की और उसकी सब्जी से भरी रेहड़ी को जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गया। रेहड़ी वाले ने पुलिस में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। धूल के गुबार के साथ पहाड़ दरक रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ के साथ बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक रही हैं। सड़क पर बसों के साथ कई गाड़ियां खड़ी हैं। लोगों में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। ये क्या, देखते देखते पहाड़ का मलबा हाईवे पर आ गया। सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। जरा सी लापरवाही यहां बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी। जरा सी चूक से मातम चा सकता था। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे की हैं। हाईवे पर अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। हादसे के आहट से ही लोग गाड़ियों से निकलकर भागने लगे। तभी पहाड़ का बड़ा हिस्सा पेड़ और बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ खिसककर नीचे आ गया। ये भीषण भयानक लैंडस्लाइड इको पार्क के पास हुआ। दरअसल हाईवे पर निर्माण काम चल रहा था। सड़क चौड़ीकरण हो रही थी, जिससे पहाड़ की चट्टानें ढीली पड़ गईं और पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे खिसक गया। आज कैसा फील हुआ? चुप आवाज नहीं। झाड़ी में धारीदार बाघ को पहचानना काफी मुश्किल होता है, लेकिन खुली सड़क पर सफारी में जब बाघ दिखता है तो लोगों के रोमांच का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व में, जिस सफारी करने पहुंचे टूरिस्ट को ST21 बाघ की शानदार साइटिंग हुई। टाइगर है भाई सब शानदार। हाँ जी, बहुत गजब की साइटिंग सर। जैसे ही सरिस्का के युवराज को लोगों ने देखा, लोगों ने अपनी सफारी रोक ली और तुरंत उसे अपने कैमरे में कैद करने लगे। झाड़ियों से निकलकर बाघ सड़क पर आया और धीरे धीरे जंगल की दूसरी तरफ मुड़ गया। अपनी धुन में मस्त बाघ हर खतरे को भी भांप रहा था। जैसे ही थोड़े से शोर का एहसास हुआ, वो चौकन्ना हो गया। चुप आवाज नहीं। अलवर सरिस्का बाग में इस समय बाघ ST21, जिसे युवराज भी कहा जाता है, एक बड़ा और ताकतवर नर बाघ है। युवराज ST21 जैसे बाघों के कारण ये रिजर्व अपनी पहचान बना रहा है। इन दिनों सरिस्का में बाघ, बाघिनों और शावकों का कुनबा बढ़ चुका है। इन दिनों ST21 युवराज बाघ के साथ ST2034 बाघिन, ST9 बाघिन और बाघ ST25 की सफारी करने वाले टूरिस्टों को खूब साइटिंग हो रही है।